हेलो गाइस, ये अमेजिंग साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये साइंस हम आप और छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, इसलिए साइंस से पढ़ते रहिए, बहुत उपयोगी है। जिसमें आप लोग पिछले दिनों मैंने आप लोगों को ये 3 संघों के विषय में बताए, जिसमें प्रोटोजोआ वर्ग, पोरिफेरा वर्ग, सिलिंट्रेटा वर्ग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस वर्ग। ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन से जंतु आते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन से जंतु आते हैं? तो ये गेगनबेर नामक कोई वैज्ञानिक है। गेगनबेर नामक एक वैज्ञानिक है, जिसमें उन्होंने 1859 में जो है इस सन की 1859 में प्लेटीहेल्मिन्थेस सन की जो है खोज किया था, स्थापना किया था, जिसको हम अपने भाषा में बोल सकते हैं। इस सन के प्राणी चपटे, कृमि और फीता कृमि नुमा होते हैं। यह जो है अधिकांशतः किसी न किसी जंतुओं के जो है अतड़ियों में ये मतलब एक तरह से कहिए ये परजीवी के रूप में हम लोग बॉडी के अंदर या दूसरे जंतुओं के अंदर ये निवास अपना करते रहते हैं। इसीलिए इनको हम जो है अंतः परजीवी जंतु भी कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस तो है ही, लेकिन अंतः परजीवी जंतु भी ये कहलाते हैं। इनके पूरे बॉडी पे क्यूटिकल के आवरण होता है। क्यूटिकल मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग बॉडी के अंदर, जैसे हम लोग का ये हम लोग का जैसे ये हम लोग का जो है अमाशय, इस अमाशय में ये बहुत से जो है इस अमाशय से होते हुए बहुत से खाद्य पदार्थ आते हैं और ये बृहदांत में चले जाते हैं। बृहदांत, ये बृहदांत हम लोग का है। इस बृहदांत में लाखों की संख्या जो है इसमें कीड़े पाए जाते हैं, लाखों की संख्या में, सोचिए। इसलिए इस अतड़ी को फ्रेशिंग करना भी जरूरी है। चलिए हम अतड़ी की फ्रेशिंग बाद में करेंगे, पर हम लोग इसके ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के विषय पढ़ते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस परजीवी आता है और इसी अतड़ियों के अंदर ये बहुत से जो है कीड़े इनके इस अतड़ी में पाए जाते हैं। ये करते क्या है कि ये हम लोग का जो है जैसे स्केरिस, ये स्केरिस है। स्केरिस जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक पतली स्केरिस होती है, एक मोटी स्केरिस होती है। मतलब कभी कभी ये देखे होंगे गाय बछड़े जब एक तरह से कहीं पानी से लैट्रिन करने लगते हैं तो उनके बाथरूम के साथ ये बाहर निकलते रहते हैं, फीता कृमियां बाहर निकलते रहते हैं, जो कार्य न होने का जो है अनदेखा कर देते हैं। तो ये होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस वाले, ये जीव जंतु होते हैं। तो ये हम लोग जो है इनका थोड़ा और लक्षण पढ़ेंगे, ठीक है। अब लक्षण पढ़ते हैं, देखते हैं एक-एक करके इनके लक्षण हम बता रहे हैं। स्टॉप करते शुरू। अब इनके पहले कुछ लक्षण पढ़ते हैं, तब एक-एक करके मैं आपको जो है सभी के विषय में बताएंगे। तो लक्षण पहले समझिए, ये लक्षण क्या क्या होते हैं। लक्षण, इनके लक्षण ये है, पहला ये तो हो ही गया कि ये परजीवी है, मतलब दूसरे जीवों पर ये निर्भर करते हैं। तो पहला ये लक्षण लिख देंगे कि ये परजीवी है। पहला लक्षण जीवी होते हैं, ये पहला लक्षण हो गया, ठीक है। ये पहला लक्षण लिख देंगे। अब एक दूसरा लक्षण सब देखते हैं। दूसरा लक्षण में ये लिखेंगे कि ये परजीवी तो होते ही हैं, इनके जो है संवेदी अंग विकसित होते हैं। इनके संवेदी अंग विकसित होते हैं, विकसित होते हैं, ये विकसित होते हैं इनके संवेदी अंग। मतलब थोड़ा सा टच करने के बाद इधर और खसकने लगते हैं, उसी को हम संवेदी अंग कहते हैं। जैसे संवेदी अंगों का ही खेल है, जिसकी वजह से जैसे कोई चींटी जो हम लोग त्वचा है, तो हम लोग उसी के द्वारा अनुभव कर पाते हैं। ये कहीं चींटी या चिमटा कहीं काट दिया तो अभी हम लोग समझ पाते हैं यहाँ पे ये चीज काट रहा है। तो ये संवेदी अंगों के द्वारा हम लोग समझ पाते हैं, तो वही संवेदी अंग के लक्षण दूसरा होते हैं। तीसरा लक्षण मुख होता है, कह रहा है इसमें। अगला लक्षण ये है कि इनमें मुख होता है, मतलब मुख इसमें होता है। अगला लक्षण लिख देंगे, होता है। फिर चौथे लक्षण देखिए, मतलब स्केरिस मैं आप लोगों को पहले बताया, लिवर फ्लूक भी मुख होते हैं, और प्लेनेरिया भी होते हैं, ऐसे भी और भी जंतु होते हैं, तो ये भी मुख होते हैं। और ये उभयलिंगी होते हैं। अगला लक्षण, ये उभयलिंगी होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब ये हुआ कि ये जो है मेल दोनों ही पोर्शन इनमें पाया जाता है।
जैसे मतलब मेल पोर्शन और इन जंतुओं में दोनों ही एक ही जंतु में पाया जाएगा, जिसको हम लोग उभयलिंगी कहते हैं। जैसे मैं और एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं केंचुआ देखे हैं, केंचुए में भी जो है ये उभयलिंगी ही जंतु आते हैं। अब आते हैं इसमें, जैसे जिसमें कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं प्लेनेरिया, जैसे प्लेनेरिया और प्लेनेरिया के अलावा और आपको लीवर फ्लूक भी हो जाएगा, लीवर फ्लूक भी जो है इसी में आते हैं। अब इन दो जंतुओं को बताए हैं, दोनों जंतुओं के विषय में थोड़ा थोड़ा करके इसको समझते हैं। अब ये प्लेनेरिया होता कहाँ है, प्लेनेरिया के विषय में समझिए। तो प्लेनेरिया जो है तालाब में, झील में, नदी में, यहाँ तक कि जो है पत्थर के कहीं ना कहीं ये चिपके रहते हैं, ठीक, नीचे चिपके रहते हैं और चिपक कर मतलब बैठे रहते हैं। जब कोई व्यक्ति जब जाता है तो इनके जो है ये थोड़ा लंबित होते ही हैं। अब इनमें जो है ये किसी न किसी माध्यम से बॉडी के अंदर, जैसे घाव फोड़ा फुंसी हो गया, उसी के माध्यम से अंदर जो है अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब इसमें प्लेनेरिया के विषय में और थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। ये प्लेनेरिया क्या जो है, ये प्लेनेरिया है, थोड़ा फिगर में आपको बताते हैं। ये प्लेनेरिया का थोड़ा फिगर है, जैसे आपको थोड़ा चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास में कर रहा हूँ। प्लेनेरिया में जो है ऐसे इसका मुख होते हैं, ये प्लेनेरिया है। अब इसमें विज्ञान कहता है, साइंस कहता है, प्लेनेरिया को हम जितने भागों में काटेंगे उतने प्लेनेरिया रेडी हो जाता है। इसलिए प्लेनेरिया को अमरत्व प्रदान हम लोग कहते हैं, साइंस कहता है इस प्लेनेरिया को अमरत्व प्रदान है कि कभी जल्दी मरता नहीं है। उसको 10 भागों में काटिए, 100 भागों में काटिए, जितने भागों में इसको काटेंगे प्लेनेरिया को, ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया को जब काटेंगे ये उतने प्लेनेरियाओं को ये जन्म दे देता है। ये प्लेनेरिया कुछ लक्षण थे, मतलब गुण थे। अब आते हैं लीवर फ्लूक के विषय में। लीवर फ्लूक जो है भेड़ में, बकरी में, सुअर में, भैंस में आदि के यकृत में पाए जाते हैं और ये इनके नलियों में पाए जाते हैं परजीवी के रूप में। ये जो है ये लीवर फ्लूक उनके यकृत मतलब लीवर, जैसे आप लोग रुकिए मैं फिगर बताते हैं। ये फिगर है लीवर का। अब इस लीवर के अंदर ही ये प्लेनेरिया मतलब लीवर फ्लूक पाए जाते हैं और उसी में वो निवास करते हैं। और जब कोई व्यक्ति इस लीवर को ये मार्केट में जाकर कहते हैं दानी बकरिया करेजिया दे दीजिए या ये भेड़ की करेजिया दे दीजिए, लीवर फ्लूक वाले रोगों को भी ले जाते हैं, कीटाणु को भी ले जाते हैं और उनके बॉडी के अंदर लीवर फ्लूक जब चले जाते हैं तो उसमें ग्रसित